बच्चों, हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9th लेक्चर देखेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये पहला एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस of a uniformly charged circular ring. एक सर्कुलर रिंग लेते हैं जिसका रेडियस r है और इसका एक्सिस इसके रिंग के परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट P इस एक्सिस पर लेते और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ये यहां इस पर रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यू चार्ज हमेशा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग और ये चार्ज इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं P का O से डिस्टेंस x है। यहाँ एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पर चार्ज है dq। एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी जो होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एंगल अल्फा है तो इधर की तरफ होगा एट एंगल अल्फा विद दिस एक्सिस और ये डी का वैल्यू होगा डी क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका इस जो एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट, एक के इसका इधर के तरफ डी साइन अल्फा एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्सिस के पैरेलल डी कॉस थीटा। और दूसरा एलिमेंट लेते हैं जस्ट इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगेन सेम डी के बराबर होगा और इसका दो कंपोनेंट, इधर के तरफ डी साइन अल्फा और इधर के तरफ डी कॉस अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन जो कंपोनेंट हमारा आपका इधर है डी कॉस अल्फा, ये along the एक्सिस डी कॉस अल्फा हर एलिमेंट के कारण सेम होगा। तो ये हमारा कॉस अल्फा का जो वैल्यू हो गया वो कॉस अल्फा ये वैल्यू हमारा होगा x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। यह हो गया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक्सिस के अलोंग होगा और ये मिलेगा डी कॉस अल्फा के इंटीग्रल से
इंटीग्रल से along the closed loop, along this loop या ट्रेन या ई नेट हो गया। ये हमारा हो गया डी क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन में कोई महत्व नहीं है, ये कोई मत नहीं है, कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हैं। ये भी हमारा सेम पॉइंट के लिए इसका वैल्यू सेम है, एक्स का भी वैल्यू सेम पॉइंट के लिए सेम है। तो सिंपल डी क्यू के इंटीग्रल लेंगे, डी क्यू का इंटीग्रल लिया इंटू 4x बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। डी क्यू का इंटीग्रल क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा ये नेट फील्ड हुआ। अगर इसको वेक्टोरियली देखेंगे तो डायरेक्शन हो गया अलोंग एक्सिस अलोंग ओपी, रिंग से दूर पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अब इसके जो है हमारा दो केस देखते हैं। एक पहला केस नियर बाय द सेंटर ऑफ द रिंग। केस 1 नियर बाय सेंटर ऑफ रिंग। यह हमारा x बहुत छोटा होगा r से, therefore E equals qx upon 4 pi epsilon naught rq। अप्रोक्सीमेशन लेंगे, x को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा नियर बाय सेंटर। तो ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, ई वर्सेस एक्स का नियर बाय सेंटर इस तरह से होगा। और ये ग्राफ यह लिनियरली बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम हुआ। और जैसे ही दूर जाएंगे दो फार अवे फ्रॉम सेंटर, एक्स बहुत बड़ा होगा आर से, तो आर को इग्नोर करें। तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल्स क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। मतलब ई नेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। जैसे एक पार्टिकल में होता है लंबे डिस्टेंस पर, ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा और इस तरह से ग्राफ बनेगा। हमारा इधर दूसरी तरफ ये इस तरह का ग्राफ होगा, सिमिलर होगा ये दोनों।
लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक पॉजिटिव लिया, एक तरफ पॉजिटिव दूसरे तरफ नेगेटिव लिया। अब देखते हैं कि अगर E का वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करें, मैक्सिमम हमने देखा कि यह आपको 2 पॉइंट है जहां आपको x इक्वल्स -r/2 √2 और दूसरा x इक्वल्स r/√2, यहां E मैक्सिमम होता। यह हम लोग कैसे समझेंगे? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन है हमारा डिस्टेंस x का। तो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा ये निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए जहां पर E का वैल्यू मैक्सिमम होता है वहां हम लोग dE/dx इक्वल्स dE/dx equals 0 for finding value of x where E equals maximum। यह रखने के लिए, ये निकालने के लिए तो d/dx q को कांस्टेंट है और ये x अपॉन √r² प्लस x², ये डिफरेंशियल नेचर जब रखेंगे 0 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स ±r/√2 और पुटिंग वैल्यू ऑफ x equals ±r/√2 in our equation, in equation for E max का वैल्यू आएगा 2q upon 4πε0 3√3 r², 3√3 r²। तो इस तरह से हमने देखा कि रिंग पर जो चार्ज होता है उसके कारण क्या होगा। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, ये एक्सप्रेशन Q इक्वल्स E इक्वल्स क्यू एक्स अपॉन 4πε0 √r² प्लस x² का पावर 3/2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने जो बताया कि छोटे से वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरिएबल होता है, लीनियरली वेरी करता है। अगर निगेटिव चार्ज रखें और थोड़ा सा सेंटर से डिस्प्लेस कर दें तो पाएंगे कि निगेटिव चार्ज पर सेंटर के तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और वो वैल्यू ऑफ फोर्स जो होगा लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं इस तरह से। अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। हमने पढ़ा है कि A इक्वल्स Q अपॉन 4πε0 RQ into R at
any position inside a uniformly charged sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसके सेंटर से पॉइंट की दूरी अंदर में, अगर पास पॉइंट अंदर में हो, वो अगर उसका पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल आर से दिखाते हैं एरो, तो ये एक्सप्रेशन होगा। मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है सेंटर से, सेंटर पर 0 प्रोपोर्शनली बढ़ता है, मैक्सिमम होता है आपको सरफेस पर, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर। यस, स्क्वायर से बाहर हमें स्क्वायर के इंटरनल पॉइंट पर ये अगर है, इसको अरेंज करें, अरेंजिंग। अगर डेंसिटी ले, चार्ज डेंसिटी रो है, तो ई का जो वैल्यू होगा आर रो आर अपॉन 3ε0, where रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यह हमारा वॉल्यूम या आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्फीयर का हो गया 4/3 पर आर क्यूब। यह हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आर वेक्टर डाल देंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the spherical cavity formed a uniformly charged sphere. To find electric field at a point inside a spherical charged cavity inside a uniformly charged sphere। यह हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसमें एक कैविटी बना दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो प्राय एक मिसकंसेप्शन आता है कि कैविटी में अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो देखेंगे आज कि 0 नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यह हमारा O है पॉइंट, यहां निकालना है, फील्ड निकालना है। इसके लिए 2 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप की पूरे में इंक्लूडिंग कैविटी अगर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो E इक्वल्स रो R बाय OP बाय 3ε0
considering the cavity also containing uniform positive charge distribution. तो हम पहले मान लिया कि यह पूरा का पूरा हमारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फील्ड आया फर्स्ट। अब सेकेंड, यहां अगर निगेटिव चार्ज सेम डेंसिटी का डाल दें कैविटी में, तो कैविटी का नेट चार्ज 0 हो गया। उसके कारण हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज इन कैविटी के कारण पॉइंट पी पर निकालेंगे। E इक्वल्स क्या होगा, माइनस रो जो है O डैश P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग निगेटिव है O डैश P को लिख सकते हैं, ये रो P O डैश बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया ये E निगेटिव E2, देयरफॉर E नेट जो होगा वो हमारा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, OP प्लस PO। डैश वेक्टर ये हो गया हमारा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट OO डैश। OF डैश पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर है। और ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू OO डैश। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन सेम होगा हर जगह। तो मतलब इनसाइड कैविटी E यह यूनिफॉर्म होगा। तो यहां तक आज देखते हैं, अगले दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10th में और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको हम लोग देखेंगे। और पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, पीछे का भी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।